पब्लिक ये भी सवाल कर रहे हैं स्कूल से कि कहीं न कहीं इसमें टीचर जो सामान रखा है तो टीचर को ही पता था कि इस रूम में सामान रखा गया है, लेकिन सर लोग का कहना है कि कुछ स्टूडेंट भी थे और बाहरी कुछ आदमी भी थे, लेकिन यहाँ का जो जनता है, पब्लिक है, वो सब हम हैं जगता खरसाई में। और ये मध्य विद्यालय जगता खरसाई है। यहाँ पे चोरी हुई है, कंप्यूटराइज सामान कुछ चोरी हुई है और जानते हैं हम कि क्या क्या चोरी हुई है यहाँ पे। और चलते हैं हम प्रधानाध्यापक के कार्यालय। हम अभी विद्यालय के कार्यालय में उपस्थित हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो सामान की चोरी हुई है और कब हुई है और क्या क्या सामान चोरी हुई है। और हम यहाँ पे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है अभी इस विद्यालय में, प्रभारी प्रधानाध्यापक से जानेंगे कि इस विद्यालय में कितने सामान की चोरी हुई है। सर, आपके विद्यालय में क्या क्या सामान चोरी हुई है? मेरे विद्यालय में कंप्यूटर से सामान चोरी हुई है तथा एमडीएम से सामान चोरी हुई है। तो कंप्यूटर का सर क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ? कंप्यूटर का सर ये जो ACR TRP मॉनिटर 2 पीस चोरी हुई है, ACR थीम, ये CPU ये 2 प्रतिम चोरी हुई है, बैटरी 1 प्रतिम चोरी हुई है तथा नेटवर्किंग कंपोनेंट 1, इसके बाद जेब्रोनिक स्पीकर। इतना सामान चोरी हुआ है जी। और एमडीएम के बारे में जो बता रहे थे, एमडीएम का क्या क्या सामान चोरी हुआ है? थाली हुई चोरी, इसके बाद आपको एक तो कढ़ाई चोरी हुई है और 2 बाल्टी चोरी हुई है। और थाली लगभग कितना पीस चोरी हुआ होगा? 30 पीस चोरी हुई है। जैसे कि आप थाना में आवेदन भी दिए होंगे, तो आवेदन में सारा सामान दर्शा दिए हैं या जी? कुछ जब जहाँ तक हमको जानकारी कंप्यूटर की थी वहाँ तक दिए, फिर सामान को मिलान करने के बाद जो भी सामान आए तो और इसके बाद उसमें पता लगा कि एक नेटवर्किंग कंपोनेंट और जेब्रोनिक स्पीकर भी सम्मिलित है। और उसी में था, ये आपको उस टाइम में नहीं देख पाया? जानकारी हमको कंप्यूटर की नहीं थी, तो कंप्यूटर एक्सपर्ट से जब पता लगा तो बोला कि ये भी सामान जब आप लिस्ट से मिलाए तो उसमें जो है कि 2 सामान और कम पाया गया। जी जी जी। ये थाना में आपका FIR किए हैं? जी, थाना में 12 तारीख को। 12 तारीख को। कैसे आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? जी, वहाँ से विद्यालय के जब खोला गया तो सर ताला को खोलने के बाद ताला खुली हुई थी। कौन से शिक्षक के द्वारा खोला गया था? हमारे सहायक शिक्षक मोहम्मद रहमान साहब थे और फारूक आजम। वो सर हैं आपके विद्यालय में? जी, वो सर हैं। उनको बुलाया जाए और उनसे भी हम बयान ले लेंगे थोड़ा सा। उस ताला को भी दिखाना चाहेंगे जिस ताला को तोड़ा गया है चोर के द्वारा, और वो ताला को कैमरामैन को बोलेंगे कि ताला को दिखाया जाए कि ताला को किस तरह से तोड़ा गया है। ये ताला है, देखिए इस ताला को तोड़ा गया था और ये रविवार के रात की घटना है। जो सहायक प्रधानाध्यापक का कहना है कि ये रात में चोरी हुई है और इसमें जितने भी सामग्री चोरी हुई है ये थाना में आवेदन दिए हुए हैं। थाना से अभी जांच के लिए टीम नहीं आई है और हम आपको यहाँ जो ताला खोले थे इस रूम का उनसे भी बयान ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह से ये हुई। क्या नाम हुआ आपका? आप जो विद्यालय पहुँचे थे तो जब कार्यालय का ताला खोले तो क्या पाया गया आपके पास? जैसे हमको चाबी जो मिला ना तो हमको जैसे दिए ना तो लगा ताला खुले हुआ, तो गए ताला को गड़बड़ कर दिया हम, तो फिर जो है घूमे नहीं गए तो वो ऐसे गिरे तो अपने खुल गए, अटक गया। फिर हम लोग अंदर आए। आप अकेले अंदर आए? तीनों आदमी कौन कौन शिक्षक थे? रोशन जी थे, रहमान साहब थे, हम थे। और जब अंदर आए तो फिर आपको अंदर आने के बाद कैसे पता लगा कि यहाँ पे सामान चोरी हुआ या क्या? आप सब सामान की निगरानी? ताला जो गड़बड़ होता तो फिर अपने सामान पर जो निगरानी देंगे ना, ताला तोड़ा तो सामान निकाला होगा मेरा, तो ध्यान दिए हम लोग। तो ये सब सामान के बारे में तो हम लोग को जानकारी है नहीं कि क्या क्या नाम है, लेकिन वो सिर्फ कार्टून की वजह से अंदर आए कि ये सामान गायब हुआ है। तो फिर जो है वो लिस्ट के हिसाब से जो है खुल के लिस्ट के हिसाब से मिलाते हैं कि क्या क्या सामान है। तो ये जानकारी फिर आप अपने प्रधानाध्यापक को कितने बजे दिए? फौरन है तुरंत प्रभारी प्रधानाध्यापक जी। और यहाँ पे रोशन जी भी है, रोशन जी से भी जानते हैं कि उनका क्या वक्तव्य है, क्या हुआ था मामला? जब जो रहमान साहब आ गया है तो विद्यालय खोल गए थे उस समय में, तो हम पीछे थे वहाँ। तो इसके बाद जब यहाँ अंदर आए तो बताया कि ताला जो है इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हम लोग सभी लोग तब फिर अंदर आए तो सामान जो है इसमें
इन लोगों का कहना था कि ज़्यादा था लेकिन घटा हुआ मिला। तो फिर उसको तहकीकात किया गया तो उसमें जो है पाया गया कि दो सामान उसमें से गायब था, मॉनिटर और CPU से। उतनी गंभीर हम लोग को जानकारी उसमें अंदर से था नहीं, इसलिए जो मिला उसमें लिख करके दिया गया। फिर पर्याप्त जानकारी कुछ कंप्यूटर वाले जानकार शिक्षक थे, उनसे मिल करके फिर जब मिलाया गया तो उसमें देखा गया कि एक स्पीकर, एक नेटवर्किंग कंपोनेंट शायद का है। ये जो बोले कि आप जानकार शिक्षक को बुला के उनको देखा गया, तो ये जानकार शिक्षक आपके विद्यालय के थे या कहीं बाहर से मंगाए थे? जी नहीं, इस विद्यालय में कबीर मठ से वो टैग है, विद्यालय मर्ज नहीं है। तो इसी विद्यालय के परिसर में वो भी विद्यालय संचालित होता है, तो उसी क्रम में उन शिक्षक को बुला करके मिलाया गया। तो फिर पाया गया कि अधिक सामान जो एप्लीकेशन दिया गया था थाने में उससे अधिक जो है चोरी हुई। इस संबंध में जब आप थाना में आवेदन दिए तो थाना अध्यक्ष का क्या कहना हुआ? थाना अध्यक्ष साहब बोले कि आप लोग जो एप्लीकेशन दिए हैं इस पर जो है हमारी टीम जाएगी जांच करने के लिए, इसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कि अनुसंधान में क्या है नहीं है, इसके बाद ही कुछ कर सकते। तो आप सोमवार को आवेदन दिए हैं? हाँ, सोमवार को ही। सोमवार को आवेदन दिए, आज मंगलवार, अभी तक थाना की कोई टीम नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई है, हो सकता है कार्य का कोई व्यस्तता होगी, क्योंकि एक थाना का बहुत बड़ा रेडियस होता है, उसमें बहुत सारी काम भी होती है। यहाँ पे इस पंचायत के समिति साहब भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इनके बारे में उनको कब जानकारी मिली और क्या क्या इनको पाया गया। क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि कुमार, पंचायत समिति। यहाँ आपके विद्यालय में जो चोरी हुई है इस पर आपको क्या जानकारी है? हमको सोमवार को पता चला 11 बजे, हम स्कूल जब आए 1 बजे, तो हम पता अध्यापक से पूछे तो उन्होंने बोले कि रविवार को रात में चोरी हुई स्कूल में। तो हमने बोले कुछ आवेदन थाना में दिए हैं, तो सर बोले हाँ आवेदन दे के भी आए हैं और सामान इतना चोरी हुआ। हमने आके देखे, सही में काला को दिखाए सर, काला भी देखे खुला हुआ था, सामान भी कम थे। तो हम लोग भी का निरीक्षण किए, हम थे, मनीष जी थे, हम लोग 2-4 मिनट करने गए थे स्कूल पर 1 बजे टाइम में, और हम लोग सही देखे चोरी हुई स्कूल में। जब ये ताला को देखा जाए तो ताला इस तरीके से तोड़ा गया है, दिखाया जाए कैमरामैन थोड़ा सा, ताला को इस तरह से तोड़ा गया है कि जिससे कि लग ही नहीं रहा है कि ताला टूटा हुआ है। ये तो जांच की विषय है, ये तो पुलिस में जब मामला गया तो पुलिस जो जांच करेगी तो उनमें जो है कि क्लियर हो जाएगा ये ताला किस तरह से टूटा और कैसा मामला है। यहाँ पे एक और है, मनीष जी बोलते हैं, उनको आइए मनीष जी से भी थोड़ा सा जानते हैं कि मनीष जी क्या बता रहे हैं इस मामला में, कितना जानकारी है इनको। मनीष जी बताइए कि इस मामले की कितनी जानकारी है आपको? इस मामला की यही जानकारी है, जब सुबह करीब 8-9 बजे कॉल किया गया तो उसके में चोरी हो गया। जैसे हम अपना टीम के साथ यहाँ पहुँचे तो रोशन सर थे तो पूछे, बोला फलना चीज़ चोरी हो गया। उसके बाद अभिषेक सर आवेदन बना के थाना में दिए हैं। तो कहीं कहीं पब्लिक ये भी सवाल कर रहे हैं स्कूल से कि कहीं न कहीं इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि टीचर जो सामान रखा है तो टीचर को ही पता था कि इस रूम में सामान रखा गया है। लेकिन सर लोग का कहना है कि कुछ स्टूडेंट भी थे और बाहरी कुछ आदमी भी थे, लेकिन यहाँ का जो जनता है, पब्लिक है, वो सब सर पे सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा रानीगंज प्रशासन से यही मांग है कि इस मामला को संज्ञान में लेकर अच्छी तरीके से जांचो, ताकि कोई भी टीचर निर्दोष इसमें ना फंसे, या कोई जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ये आपकी प्रशासन से यही मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को शक के दायरे में कोई टीचर को ना फंसाया जाए। लेकिन ग्रामीणों, यहाँ पे अभी मनीष जी एक बात बोले कि ग्रामीणों के द्वारा, कुछ ग्रामीण का कहना है कि इस रूम में जो सामान रखा गया था उसमें सिर्फ टीचर को मालूम था कि इस रूम में सामान रखा गया है, और वो यहाँ पे उस टाइम में विद्यार्थी थे, कुछ उनको पता था। तो उनका एक सवाल उठ रहा है कि टीचर को शक के दायरे में लाया जा रहा है। लेकिन मैं भी ये गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच करके जो दोषी हैं इस मामले में, जो भी दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सही सलामत जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं उन पर जांच हो और उन पर कार्रवाई की।